बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट ऑफ द फेडरल बोर्ड। बेटा आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि फेडरल बोर्ड का अब जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का पेपर है वो नाइन्थ के साथ होगा, टेंथ के साथ होगा। और ये आपको पता है 10 मार्क्स का जो है ना वो आपका अलग से पेपर होगा। और उसकी कुछ तफसीलात बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें पता नहीं है कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या होगा, अगर पैटर्न है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको बता दूँ कि जो अब हमारा 10th क्लास का ऑनलाइन सेशन है बेटा वो 1 मई से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो 9th का ऑनलाइन सेशन जूम पे क्लासेस होती हैं तो वो एंड हुई हैं, तो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो 9th क्लास जब 10th में प्रमोट हुई है तो हमारा 1 मई से इंशाल्लाह जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी 10th क्लास की। और 1 मई से ही फर्स्ट ईयर की क्लासेस, अगर कोई बच्चा 10th क्लास का है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर की जो है ना वो क्लासेस 1 मई से स्टार्ट होंगी। तो इसमें बेटा मैं आपको बता दूँ आपका जो बायोलॉजी का है वो 9th क्लास का 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और 10 मार्क्स के लिए बेटा जो पेपर होगा आपका उसके 2 हिस्से होंगे, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए बेटा 6 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी जो है वो 4 मार्क्स का होगा, जिसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कह सकते हैं। इसके लिए पूरी लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की कि कौन कौन से प्रैक्टिकल पार्ट 1 के हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल पार्ट 2 के हैं, ठीक है। और साथ में ये भी बता दूं कि इस दफ़ा नोटबुक्स के आपके मार्क्स नहीं है, नोटबुक्स के नंबर भी नहीं है, वाइवा वोस के नंबर भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपकी जो नोटबुक है, अब आप नोटबुक बनाएं या ना बनाएं, लेकिन तैयारी करने के लिए आपको नोटबुक तो परचेज़ करनी पड़ेगी ना, लेनी पड़ेगी प्रैक्टिकल्स जो है ना वो पढ़ने के लिए। और वाइवा वोस आपका अब होना नहीं है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप चाहे प्रैक्टिकल किसी दोस्त से लेके रीड कर लें या इंटरनेट से पढ़ लें, बुक से, रजिस्टर से। और जो परफॉर्मेंस होती थी बेटा, अब वो परफॉर्मेंस भी बेटा आप साथ के साथ पूरी अपनी जब आप पूरा ईयर स्टडी करोगे स्कूल में, कॉलेज में, तो साथ साथ जो है ना वो आप उसको परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। अब अलग से भी परफॉर्मेंस वगैरह नहीं हुआ करेगी। इसमें बेटा ये है कि जो आपका पार्ट 1 होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, यानी उसमें पूरे का पूरा एक ही प्रैक्टिकल के अंदर से पेपर होगा। वो पार्ट 1 के अंदर 8 to 9 प्रैक्टिकल्स हैं, उन्हीं प्रैक्टिकल्स के अंदर से जो है ना वो एक प्रैक्टिकल ही पर 6 मार्क्स का जो है ना वो क्वेश्चन मुश्तमिल होगा। लेकिन आपका जो पार्ट 2 है जो कि 4 मार्क्स का है, जो कि 40% है, ये 60% है। तो पार्ट 2 के अंदर आपके मल्टीपल प्रैक्टिकल्स होंगे बेटा। मल्टीपल प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स में से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, बात समझ आ गई बेटा। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो वो किस तरह होंगे। हो सकता है वो 1 नंबर का सवाल हो, वो 2 नंबर का सवाल हो, वो डायग्राम को लेबल करना हो, या डायग्राम को लेबल करके या लेबल डायग्राम हो उसमें कुछ एसेस करके आपने लिखना हो। तो कुछ बेटा हिदायत हैं आपके बोर्ड की तरफ से, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं, मैं वो थोड़ी सी रीड करके आपको बता देता हूँ। बच्चों के पास अक्सर व्हाट्सएप में भी शेयर हुआ होता है। हमारा भी बेटा एक तो है वो चैनल जो कि आप देख रहे हो, और दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री प्लस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। जैसे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल होता है ऐसे व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बेटा वो नहीं मिल रहा, सर्च करने से केमिस्ट्री प्लस ऑफिशियल लिखोगे तो आ जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो बेटा आप मुझे कांटेक्ट कर लें 0304422904। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें बेटा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लें। उसमें इस तरह की मालूमात जो है ना वो शेयर करते रहते हैं ग्रुप के अंदर, चैनल में। अच्छा, गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हैं टीचर्स के लिए भी और तमाम जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए भी और पेपर सेटर्स के लिए भी, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शन में कहते हैं देयर विल बी 2 सेक्शंस ऑफ द पीबीए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर। इन सेक्शन 1 देयर विल बी 1 क्वेश्चन हैविंग पार्ट इन इट। सिमिलरली इन सेक्शन बी देयर विल बी 1 क्वेश्चन हैविंग पार्ट इन इट। तो क्वेश्चन 1 का भी और क्वेश्चन 2 का भी बेटा, सेक्शन ए और सेक्शन पार्ट, उसमें हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो सकता है उसके अंदर फर्दर पार्ट्स हों, ठीक है। और कोशिश यही है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट होगा, इसके अंदर 2 पार्ट्स हो सकते हैं। इन सेक्शन ए क्वेश्चन 1 विल बी बेस्ड ऑन ओनली 1 एक्सपेरिमेंट, यानी क्वेश्चन 1 एक ही एक्सपेरिमेंट पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और पार्ट 1 की लिस्ट में आपसे शेयर कर देता हूँ कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। इन सेक्शन बी क्वेश्चन 2 विल बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स टेकन फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, वो भी गिवन है। और रेशो क्या होगी, पार्ट 1 60%, पार्ट 2 जो है ना वो 40%। अब वो कहते हैं कि ड्रा डायग्राम इफ़ आस्क्ड फॉर, अगर आपसे कहा गया है कि किसी चीज़ की डायग्राम ड्रा करें तो फिर आप उसकी डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और न्यू पैटर्न के मुताबिक बेटा वो कहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में देयर विल बी नो मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल नोटबुक्स एंड वाइवा वोस, दोनों के लिए कोई मार्क्स नहीं है। आप जो है ना वो सिंपल अपने प्रैक्टिकल के प्रोसीजर्स,
उनके जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, सिंपल अपरेटसेस जो है ना वो याद कर सकते हैं, अपने जो है ना वो प्लेन पेपर पे लिख लें, वर्कशीट्स पे लिख लें, प्रैक्टिकल फोल्डर्स में किसी भी चीज़ के ऊपर बेटा आप जो है ना वो लिख सकते हैं। और इसकी जो परफॉर्मेंस है बेटा, वो परफॉर्मेंस होल द ईयर जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे वैसे वैसे आपने जो है ना वो बेटा साथ पढ़नी है बेटा। क्लियर? अब मैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आपसे शेयर कर देता हूँ बेटा। ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल उस ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल पेस्ट कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं सारे बच्चे। तो उसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 के अंदर बेटा, ठीक है। 60% क्वेश्चन इसमें से आना है। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हैं और 9 क्वेश्चंस में मैं उनको बोल के भी बता देता हूँ और इनमें बता भी देता हूँ आपने कैसे याद करना है, इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अंडर एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड एनिमल सेल फ्रॉग्स ब्लड देखा है आपने। अब ब्लड की एक पिक्चर होगी बेटा, उसमें डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं, उनको आपने जो है ना वो मेंशन करना है। और आपको पता है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे। जस्ट आपने सेल्स को सेपरेट करना है, लेबल करना है। एंड अ प्लांट सेल्स में बेटा ओनियन की एपिडर्मस होती है, तो उसमें आप क्लियरली बता सकते हो कि ओनियन की एपिडर्मल सेल्स हैं, ये उनके अंदर न्यूक्लियाई हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ऐसे नजर आएगा आपको स्ट्रक्चर, जैसे आपको दीवार बनी हुई नजर आती है, जैसे उसके अंदर ब्रिक्स ईंटें लगी हुई होती हैं, ऐसे ही आपको जो है ना वो ओनियन एपिडर्मस नजर आती है। यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेम्परेरी स्टेनिंग टेक्निक सच एज आयोडीन एंड मिथाइलिन ब्लू। अब बेटा ये भी मैं आपको बता दूं कि जो स्टेनिंग करते हैं वो इसीलिए स्टेन करते हैं ताकि हमें टिश्यूज नजर आए। आपने पढ़ा था जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल बेस्ड हो चाहे वो प्लांट बेस्ड हो बेटा, ठीक है। तो वो इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? ट्रांसपेरेंट होंगे। तो जब वो ट्रांसपेरेंट हैं तो उनको देखने के लिए स्टेन करना पड़ेगा, उनको देखने के लिए स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टोनिसिटी ऑन प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल आर इन रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई जा सकती है, उसमें 2 सॉल्यूशंस होंगे और उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स डाले हुए होंगे। एक में सेल जो है ना वो श्रिंक हो रहा होगा और एक में सेल ओवर स्वेल हो रहा होगा। तो आप देख लोगे बेटा किसमें प्लाज्मोलाइसिस हो रही है, किसमें डीप्लाज्मोलाइसिस हो रही है, ठीक है। और खासतौर पर ये प्लांट सेल्स के साथ जो है ना वो ये ऑस्मोसिस बेस्ड जो है ना वो आपका क्वेश्चन होगा। एक्सपेरिमेंट टू शो वर्किंग ऑफ एंजाइम इन विट्रो, पेप्सिन वर्किंग एंजाइम मीट इन टेस्ट ट्यूब। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है आपके स्टमक में। तो पेप्सिन एंजाइम की जब हम वर्किंग देखेंगे प्रोटीन की डाइजेशन, तो उसके लिए बेटा कौन सा एसिड होना लाजमी है, HCl होना लाजमी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एक बन के आ सकता है। एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द एंजाइम एक्शन बाय पुटिंग डायस्टेज इन स्टार्च सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एट 37 डिग्री आफ्टर 15 मिनट्स परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसमें ये होता है बेटा कि जो हमारा डायस्टेज एंजाइम है वो हमारी स्टार्च की डाइजेशन कर देता है और स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देती है। अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च है, फिर आप जब उस अपने सॉल्यूशन में आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे तो उसका ब्लू कलर आएगा। अगर आपके सॉल्यूशन में स्टार्च खत्म हो गई है, खत्म कैसे होगी? जब आपने एंजाइम डाला, तो जब आपने उस सॉल्यूशन में एंजाइम डाला होगा तो स्टार्च सारी की सारी डाइजेस्ट हो गई। इसका मतलब नो रेजिड्यू ऑफ द स्टार्च आर देयर। तो जब रेजिड्यूज नहीं है तो इसका मतलब जब आप एक डाइजेस्टेड सॉल्यूशन के अंदर जिसमें स्टार्च खत्म हो चुकी है, एंजाइम ने डाइजेस्ट कर दी, अगर उसमें आप आयोडीन डालेंगे तो उसमें आयोडीन डालने से ब्लू कलर नहीं आएगा, डार्क ब्लू आता है या ब्लैक कलर भी हो जाता है समटाइम स्टार्च के साथ आयोडीन का। तो ये याद कर लें। आपसे ये भी पूछा जाता है विच कलर जो है ना वो अपेयर इफ द स्टार्च रेजिड्यू लेफ्ट। अगर स्टार्च थोड़ी बहुत भी मौजूद होगी तो आपके सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा आयोडीन डालने से। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एन एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रिला। क्योंकि अब पहला क्वेश्चन आपका पूरा प्रैक्टिकल होना है 6 नंबर का, उसमें बेटा आपसे प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है, उसमें क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में से क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन बना दें, 3 क्वेश्चन बना दें, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब हाइड्रिला वाला प्लांट है, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो मैंने पूरी सीरीज़ बेटा प्रैक्टिकल्स की अपलोड की हुई है, उसमें उनके साथ क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं, ठीक है। पूरी जो है ना वो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की मैट्रिक के बच्चों के लिए पूरी सीरीज़ अपलोडेड है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट का नाम भी है, उसमें हाइड्रिला वाला अपलोडेड है। अगर किसी बच्चे को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है, ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखना है, रिजल्ट्स में क्या लिखना है, तो आप बेटा वो पूरी सीरीज़ देख लें, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड बाय यूजिंग लाइम वाटर।
तो आपको पता है कि जब कोई प्लांट जर्मिनेट हो रहा होता है तो जर्मिनेशन के लिए रेस्पिरेशन करता है एम्ब्रियो। जब वो रेस्पिरेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से गुजारते हैं तो वो मिल्की हो जाता है सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बाद में कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, लिहाजा वो हमारे चूने के पानी को लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो यही है कि अगर वो जर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, CO2 बन रही है, CO2 बन रही है तो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है। तो ये पूरा एक चेन जो है ना वो हमारे पास वैलिडेट हो जाती है। इसी तरह बेटा जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, उनके बारे में, वो जर्मिनेटिंग सीड्स थे और ये इन्वेस्टिगेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेम वही बात एरोबिक रेस्पिरेशन में। फूड टेस्ट है बेटा इंपॉर्टेंट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है स्टार्च के लिए, स्पॉट टेस्ट है, इमल्शन टेस्ट है फैट्स के लिए। ये डिफरेंट टेस्ट है बेटा, आपने इनके जो है ना वो प्रोटोकॉल्स याद करने हैं। सिंपल ऐसा ही होता है कि 1 ml 2 ml आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हो, जो भी टेस्ट सोल्यूशन है उसमें आप जो है ना वो अपना रिएजेंट डालते हो, कोई भी केमिकल रिएजेंट, कलर चेंज आप नोट करते हो और उसके बाद नतीजा निकालते हो, इन्फेरेंस निकालते हो कि भाई आप क्या गिवन अमाउंट, चाहे स्टार्च के लिए एनालिसिस कर रहे थे स्टार्च मौजूद है या नहीं है, लिपिड्स मौजूद हैं या नहीं है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन मौजूद है या नहीं है। तो ये वाली वीडियो भी बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। ये तो मैंने परफॉर्म करके भी अपलोड की हुई है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रांसपेरेशन इन द पॉटेड प्लांट अंडर अ बेल जार, ठीक है। तो ये भी पूरा एक्सपेरिमेंट ही है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हर उससे प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बेटा उसी के साथ अपलोडेड है। अब इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिकल, बच्चे अक्सर कहते हैं मैं इंपॉर्टेंट बता दें। पहला प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स वाला इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन एंजाइम वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार्च सोल्यूशन वाला इंपॉर्टेंट है, हाइड्रिला वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखें ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्ट 2 देखें, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ प्रीपेयर्ड स्लाइड्स एंड अमीबा, पैरामीशियम, वॉलबॉक्स, प्रीपेयर्ड स्लाइड्स, फ्रेश कल्चर चार्ट्स, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको डायग्राम्स बनाने के लिए आ सकती हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना मेक डायग्राम वेयर आस्क्ड, जहाँ पूछी गई है वहाँ डायग्राम भी बनानी है। तो यहाँ पे आपसे जो है ना वो पूछ सकते हैं अमीबा की डायग्राम बना दें, लेबल डायग्राम, पैरामीशियम की लेबल डायग्राम बना दें, ठीक है। या लेबल डायग्राम बनी हो या खाली डायग्राम बनी हो उसको लेबल करना हो आपने, ये भी आ सकता है आपका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का। तो ये आप अच्छे से याद करके जाओगे बेटा, डायग्राम्स में यही करने। उसके बाद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। अब आपको एक मस्टर्ड का पौधा देख के पता तो चल जाएगा बेटा ये रूट्स हैं, ये शूट्स हैं, ये लीव्स हैं, ये फलां चीज़ है, उसको लेबल करना है आपने, मॉर्फोलॉजी बतानी है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन डाइसेक्टेड फ्रॉग। फ्रॉग के डाइसेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, मिसाल के तौर पे कहा जाए कि फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स के सिर्फ नाम मेंशन कर दें या सिस्टम बना हो आप लेबल कर दें। प्रिपरेशन ऑफ द वेट माउंट्स ऑफ द टिश्यूज फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ द प्लांट टिश्यूज फ्रॉम द चार्ट्स एंड प्रीपेयर्ड स्लाइड्स। बेटा अब जो प्लांट टिश्यूज देख रहे हैं उनकी आपने वेट माउंट्स बनाने हैं, यानी स्लाइड्स खुद प्रिपेयर करनी है और उसके बाद आपने एनालिसिस करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, स्लाइड्स, मॉडल्स एंड चार्ट्स। ये भी बहुत दफ़ा आता है, डायग्राम बनी होती है माइटोसिस और मियोसिस की, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये माइटोसिस का कौन सा फेज है, आइदर इट इज़ अ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस हो रही है या इंटरकाइनेसिस चल रही है या इंटरफेज चल रहा है, ठीक है। ये मियोसिस है या मियोसिस 1 है या मियोसिस 2 है, तो वहाँ से आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख के, मेटाफेज प्लेट देख के, सारी चीज़ें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबलिंग एंड सेलुलर टिश्यू स्ट्रक्चर इन क्रॉस सेक्शन, CS मीन क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ थ्रू द ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। बेटा तो हमने लीफ के स्ट्रक्चर को लेबल करना है, लेबलिंग ही है ना, आपने लीफ में देखा है ये उसकी अपर एपिडर्मस, ये लोअर एपिडर्मस, ये उसमें स्ट्रोमेटा, ठीक है। सेलुलर टिश्यूज बताने हैं ना लीफ के, तो वो आप बेटा लीफ का स्ट्रक्चर लाजमी लेबल डायग्राम याद करके जाओगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू शो द विलाय। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय दिखाई हुई होंगी, विलाय, माइक्रो विलाय, क्या फंक्शन होता है विलाय का, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन बेटा। अच्छा, इसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ऑन प्रीपेयर्ड स्लाइड एंड डायग्राम्स एंड फोटो माइक्रोग्राफ्स। तो हमारे पास कोई भी जो है ना वो डायग्राम्स हो सकती हैं, उनके अंदर जो है ना वो सब कुछ जो है ना आपको नज़र आ जाएंगी कि डायग्राम्स हैं या प्रीपेयर्ड स्लाइड्स हैं या फोटो माइक्रोग्राफ्स आप देख रहे हो, कोई तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, तो उनमें रेड ब्लड सेल्स में और वाइट ब्लड सेल्स में वाज़ेह फ़र्क होगा। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्क लाइक होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे, वाइट ब्लड सेल्स हैं तो आपके पास जो है उसमें न्यूक्लियस वगैरह भी होगा, तो सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी ऑन द पल्स रेट। बेटा पल्स रेट की, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रेस्ट में पल्स कितनी होती है, जब हम 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तब कितनी होती है, 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो तब हमारी पल्स रेट क्या है, तो इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी क्या है, क्यों इंक्रीज हो जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बेटा जो आपके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो उनमें आपके बेटा जब प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 जो पार्ट 2 है बेटा उसके बता रहा हूँ, 1, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो है बेटा
5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट, अगले सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, 7 8 9 यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आसान है बेटा। पार्ट 2 में ज़्यादातर जो है आपसे यही पूछा जाता है कि कोई डायग्राम्स के साथ डायग्राम बनी हुई है, आप उसको लेबल कर दें या उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है वो सवाल बना लिए जाए। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक मॉडल क्वेश्चन है, पेपर है, तो वो भी बेटा आपसे मॉडल पेपर जो है ना वो उसी व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर दूंगा और मैं वहाँ पे इसको ना मैं पोस्ट भी कर दूंगा पिक्चर्स की फॉर्म में कम्युनिटी सेक्शन में। आपने देखोगे जैसे ही चैनल खोलो ना उसके ऊपर आ रहा होता है ये वीडियोस है, ये प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में पिक्चर्स में भी आपको ये डायग्राम्स मिल जाएंगे अगर कोई बच्चा जो है ना वो चैनल वाली साइड पर नहीं आना चाहता तो इसमें बेटा एक डायग्राम बनी हुई है, ये देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस की डायग्राम है। अब उसमें उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, मैं वो बता देता हूँ। कहता है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। अब एक्स जो है वो बिल्कुल पोल के ऊपर है और राइट एंगल पे पड़े तो वो सेंट्रोसोम पड़ा हुआ है, और जो वाई है बेटा वो स्पिंडल फाइबर्स है, और हो सकता है सी भी हो, तो सी वाला भी है बेटा। उसमें कहता है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में डिफरेंस बताना है। अब आपको पता है ए वाला जो पोर्शन है बेटा उसमें मेटाफेज प्लेट बनी हुई है और सी वाले में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और 2 न्यूक्लियाई अलग-अलग हो गए हैं। तो आप बता दोगे कि सर ये एक मेटाफेज है और ये एनाफेज बना हुआ है जिसमें सेपरेशन हो गई है और जो है ना अब 2 न्यूक्लियाई अलग-अलग हो गए हैं, सेट बन गए हैं इस तरह बेटा। इसी तरह विलायत दिखाई हुई है। पूछ रहे हैं कि सजेस्ट द रीजन व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन हैज दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्यों होती हैं? आपने पढ़ा था टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो कहते हैं स्मूथ क्यों नहीं होती। अच्छा इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपके पास ब्लड सेल्स होंगे, तो वो कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में डिफरेंस लिखना है तो आपको वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स के बारे में उनका फंक्शन पता होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दीज सेल्स। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो याद करने में। तो ये बेटा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है, 10 मार्क्स की है, तो मैक्सिमम टाइम आपको बेटा इसको सॉल्व करने के लिए 25 to 30 मिनट्स जो है ना वो अलाउ होंगे। क्लियर बेटा? यहाँ तक आपका इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।